हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी स्कूलों से बम्पर भर्ती आई है, मेगा रिक्रूटमेंट है। 7,500 से ज्यादा पोस्ट पर, परमानेंट पोस्ट पर एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी गई है रिक्रूटमेंट्स के लिए, जहां पर पे स्केल दी जाएगी। गवर्नमेंट पे स्केल 35,400 की, तो अराउंड 55,000 मंथली इनिशियल सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो परमानेंट पोस्ट है, सरकारी स्कूलों में भर्ती है। 7,500 से ज्यादा पोस्ट है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट कहाँ से रिलीज की गई है और कब से कब तक एप्लीकेशन जारी रहेगी। तो बेसिकली जो वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगे, टीजीटी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, आर्ट सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि कॉमर्स वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, बीटेक कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो साइंस ग्रुप के कैंडिडेट, आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप या बीटेक सभी अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट है और जो रिक्वायरमेंट है वो आगे डिस्कस करेंगे। 35,400 पर मंथ अगर सभी अलावेंसेस अच्छी तरीके से दिए जाए तो 50,000 के अराउंड आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर एंड उर्दू टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। इनके लिए भी 35,400 के अराउंड, 35,400 बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए थोड़ी जो बेसिक पे है वो कम है, फिर भी 40,000 के अराउंड सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज लिमिट 21 टू 38 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स। SC ST SC BC वुमेन कैंडिडेट, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए एज में, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। नोटिफिकेशन ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है 23 नवंबर 2022, 23 नवंबर 2022। 23 नवंबर 2022 को एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। स्टार्ट डेट रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन होनी है, तो 11 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2023 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक एप्लीकेशन जारी रहेगी। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है टीजीटी आर्ट्स के लिए अगर सिर्फ बात करें तो ग्रैंड टोटल है 1970 वैकेंसीज है। 1970 वैकेंसी है टीजीटी आर्ट्स के लिए। टीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉम्बिनेशन के लिए 1419, 1419 वैकेंसी है। टीजीटी सीबीजेड के लिए 1205, 1205 वैकेंसीज है। सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के लिए 1352, 1352। संस्कृत के लिए 723। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 841, तेलुगु के लिए 6 एंड उर्दू के लिए 24 वैकेंसीज हैं। टोटल 7,540, 7,540 वैकेंसीज हैं। इसमें अगर बात करें कि परमानेंट वर्ड कहाँ पे यूज किया, तो इन्होंने परमानेंट वर्ड भी यूज किया हुआ है। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू द OSSC वेबसाइट in the post of regular teacher for government secondary school अंडर S&ME डिपार्टमेंट ओडिशा भुवनेश्वर। तो ओडिशा से है और रेगुलर पोस्ट है, मतलब परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट स्कूल्स में वैकेंसीज हैं, मतलब पोस्ट अवेलेबल है, वैकेंट है। अब इसमें 7,540 पोस्ट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ही कि बैचलर डिग्री चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स या शास्त्री में, प्लस 50% मार्क्स के साथ में 5% की रिलैक्सेशन SC ST PWBD SC BC कैंडिडेट के लिए। साथ में बीएड चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है 3 इयर्स वाली, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अगर वो नहीं है तो बीएड जो जिन कैंडिडेट्स ने इंटीग्रेटेड 4 इयर्स वाली बीएड वगैरह किया होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंस ग्रुप में अच्छा है, बीटेक साइंस से किया हो, बीएससी किया या फिर बीटेक किया आपने, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए स्कूल लेवल पर, जो कॉम्बिनेशन नीचे दी हुई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये सब कॉम्बिनेशन बताए। तो इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपने से 2 सब्जेक्ट ऐसा कुछ पढ़ा है जो यहाँ बताया गया, तो बीएससी वाले कैंडिडेट या फिर बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड होनी चाहिए, 50% मार्क्स बीएससी बीएड में, बीएससी बीटेक में, बीटेक में होना चाहिए। इसी तरीके से तेलुगु के लिए भी इसी तरीके से सबके लिए। साथ ही साथ इसके अलावा एक और कंडीशन है जो कि आपके पास है अगर, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपने पास होना चाहिए, मस्ट है पास्ड। या फिर कैंडिडेट्स हु विल अपीयर फॉर OSS टेट 2022 कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ओडिशा से जो टेट निकलती है, ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टेट, वो पास होनी चाहिए। या फिर आप अभी अपीयर होने वाले हैं और आप पास हो जाएंगे
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक अगर आप पास हो जाते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी आप अपियर हो रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा इसका, तो तब आपके पास सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो सवाल आप करते हैं कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं किया, तो सबसे पहली चीज है कि क्या ये आपके पास है उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी, ये आपके पास है क्या। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंडीशन और भी रखे जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा से हमेशा ये रहता है कि हाँ, एक सब्जेक्ट आपने उड़िया विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपने उड़िया पढ़ी हो, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज, हैव पास HSC एग्जाम कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा और एक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज। तो उड़िया एक सब्जेक्ट आपने पढ़ी होनी चाहिए, ये हमेशा कंडीशन रहता है। तो दो चीजें ऐसी है कि उड़ीसा टेट होनी चाहिए, उड़िया लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, उड़िया लिखना बोलना आना चाहिए। तो ये अगर आप सेटिस्फाई कर जाते तो फिर बाकी ऐसा डोमिसाइल वगैरह की इशू शायद नहीं है। तो मोस्टली ये उड़ीसा के कैंडिडेट जिनको उड़िया भाषा आती है अच्छी तरीके से, उनके लिए ही ये एडवर्टीजमेंट है, बट बड़े नंबर में वैकेंसीज हैं। इसकी वीडियो मैंने एक और बनाई हुई है, बट उसमें जो है कुछ पॉइंट्स कवर नहीं हुए थे और नोटिफिकेशन भी यूट्यूब की तरफ से नहीं गई थी। एज में जो रिलैक्सेशन अगर आप देखना चाहते हो तो पेज नंबर 9 पे पॉइंट सी देख सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगी, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बीच में इंटरव्यू या डेमो नहीं रहेगा। तो स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मेन एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज रहेगा। ऑफिशियल जो 100 नंबर का रहेगा प्रीलिम्स, 150 करेगा मेन एग्जाम और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फाइनल होता है, फाइनल स्टेज। तो ये सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। विकिपीडिया से मुझे इसकी लिंक नहीं मिली, मैंने डायरेक्ट गूगल किया, गूगल से मैंने ये लिंक निकाला है। और इसी में व्हाट्स न्यू, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, व्हाट्स न्यू में आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी 23 नवंबर की डेट से। Detailed advertisement for recruitment of 7,540 posts of regular teachers for government secondary school under SNME department ओडिशा भुवनेश्वर। एडवर्टीजमेंट नंबर देख लें आप और डेट देख लें। व्यू PDF, तो लिंक जारी हो जाएगी। जब लिंक जारी हो जाती है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक तब उस समय जारी होगी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन का। तब तक में एडवर्टीजमेंट काफी बड़ी है, मतलब 49 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। अगर आप उड़ीसा से हैं, आपने उड़ीसा से OSS टेट किया हुआ है क्वालिफाई, बाकी की कंडीशंस भी सेटिस्फाई होते हैं, तो अच्छे से आराम से इसे पढ़ें क्योंकि काफी वक्त है। अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप समझ लेते हैं, चीजों को अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन करना चाहें। सिलेबस जो एग्जाम का यहाँ पर दिया है TGT साइंस के लिए वगैरह जो पढ़ना है आपको, तो सिलेबस नीचे दिया हुआ है। पेज नंबर सिलेबस फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ टीचर, ये दिया हुआ पेज नंबर 22 से, तो वहां पर आप चेक कर लें सारी डिटेल्स। और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो गूगल कर लें ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेबसाइट, तो आपको गूगल पे जो फर्स्ट लिंक नजर आएगी वो आप देख सकते हैं। इस पे भी लिंक मैं आपको शो कर सकती हूँ थोड़ा, ये देखिए इस पे भी लिंक आपको नजर आ रही होगी अभी, ossc.gov.in। इसमें ये होम पेज पे जाके आपको चेक कर लेना है डिटेल व्हाट्स न्यू में।